फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीएस ऑटोमेशन एंड इंस्टीट्यूशन सुभाष नगर न्यू दिल्ली। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एसी इंडोर यूनिट में जो मोटर यूज की जाती है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विंडो एसी हो चाहे स्प्लिट एसी हो, इनके अंदर मोटर का उपयोग जरूर किया जाता है। काफी बार जो लड़के अभी काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या इंडस्ट्री अपने एसी की लाइन में काम कर रहे हैं, तो वो काफी बार कंफ्यूज होते हैं कि इंडोर यूनिट खास करके स्प्लिट के अंदर कितने प्रकार की मोटर आती है। तो वही कंफ्यूजन जो है वो दूर करने के लिए ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है। मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में कितने प्रकार की मोटर और कितने वायर की मोटर अलग अलग कैसे पहचानते हैं, कितनी होती है, उसके ऊपर सारा मैं ये टॉपिक वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, हम उस पर आपको वीडियो बना के देंगे। और इसके अलावा अगर आप एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एलसीडी, एलईडी टीवी या इसके अलावा वीएफडी, सर्वो ड्राइव, पीएलसी या इसके अलावा हमारे पास वीआरवी, वीआरएफ, एचवीएसी का जो कोर्स चल रहा है, अगर आप इनमें से कोई भी एक कोर्स करना चाहते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कोर्स आप करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको जो नंबर नजर आ रहे हैं इस पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। कोर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, कोर्स जो क्लासेस होते हैं वो कितने पर डे कितने हॉर्स चलती है, इसके अलावा जो फीस है वो क्या है, और प्लस इसके अलावा हम हर मंथ एक डिस्काउंट ऑफर जरूर देते हैं अपने स्टूडेंट को। तो वो डिस्काउंट ऑफर भी आप जान सकते हैं, आपको बस स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करना है। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम गवाए हम सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंडोर यूनिट के अंदर मोटर जो यूज की जाती है, जो कि पहला उसका उपयोग समझना है। इंडोर एसी में जो मोटर यूज की जाती है उसका उपयोग क्या है। पहला उपयोग यह है कि इंडोर यूनिट के अंदर जो ब्लोअर लगा होता है उसको रनिंग यानी चलाने के लिए, राउंड अप करने के लिए मोटर का उपयोग किया जाता है। अब वो ब्लोअर क्यों लगा होता है बताता हूं आपको। जो इंडोर यूनिट में जो कॉइल लगी होती है, उस कॉइल में से जब हमारा जो गैस होती है जब वो उसमें से रनिंग करती है तो कॉइल के ऊपर आइस जमना शुरू होती है। तो ब्लोअर क्या करता है, जब उसे घूमता है तो वो जो कमरे की हवा होती है उससे सक करता है, अंदर खींचता है, और वो हवा क्या होती है उस कॉइल से जब टकराती है तो ठंडी होकर वापस निकलती है। तो वो ब्लोअर लगातार घूमता रहता है। अब ब्लोअर को लगातार घुमाने के लिए मोटर की आवश्यकता पड़ती है। अब कुछ कंपनियां क्या करती है, इन मोटर में एसी वोल्ट पे चलने वाली मोटर यूज करती है, कुछ कंपनियां डीसी वोल्ट पे चलने वाली मोटर यूज करती है। अब एसी वोल्ट पे चलने वाली भी दो तरह की मोटर आती है। एक होती है 3 स्पीड मोटर, ठीक है, जो कि बाय रिले ऑपरेट होती है, और एक होती है एसीपीजी जो कि वो भी एसी वोल्ट पे ऑपरेट होती है, लेकिन उसके लिए एक सर्किट अलग सा दिया होता है। इसके अलावा डीसी वोल्ट पे चलने वाली हमारी दो तरह की मोटर आती है। एक मोटर आती है बीएलडीसी जिसमें 5 वायर दिए होते हैं, और एक मोटर आती है डीसीपीजी जो कि खास करके आपको डाइकन के इंडोर यूनिट में देखने को मिलेगी। ये 6 वायर की मोटर होती है जो कि अभी डाइकन में हर एक इंडोर यूनिट में आती है। तो ये जो मोटर्स है इनकी कैसे धीरे धीरे हम पहचान करें, ये सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, यहां पर मैं आपको कुछ इमेज नजर आ रहे होंगे, मोटर्स के अलग अलग इमेज नजर आ रहे होंगे। इन इमेज में आपको जो अलग अलग ये मोटर नजर आ रही है, इनमें एसी वोल्ट पे चलने वाली भी मोटर है और डीसी वोल्ट पे चलने वाली भी मोटर है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मोटर आपको इजीली नजर आ रही है। तो अब इन मोटर में मैं वन बाय वन जो मोटर है उनको क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं एसी वोल्ट पे चलने वाली मोटर के लिए जो क्लियर है वो करता हूं कि जो एसी वोल्ट पे चलने वाली मोटर उसके बारे में। तो एसी वोल्ट पे जो सबसे पहले हमारी मोटर आती है वो होती है 3 स्पीड मोटर। अब इस मोटर की अगर हम बात करें तो इस मोटर की जो वायर होती है, किसी में ये 5 वायर होती है तो किसी में ये 6 वायर होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें से 3 वायर तो होते हैं आपके हाई, मीडियम और लो स्पीड के लिए होता है, और 2 वायर जो खास करके होते हैं इनमें कैपेसिटर होता है जो कि एक हमारा न्यूट्रल से एज ए डायरेक्टली कनेक्ट होता है। हाई, मीडियम, लो को ऑपरेट करने के लिए सर्किट में रिले लगी होती है। जैसा कि आपको इमेज यहाँ पर एक पीसीबी का नजर आ रहा होगा जिसपे मैंने मार्क करके आपको दिखाया है कि ये जो
3 एक्स्ट्रा रिले है, ये इस मोटर को चलाने के लिए होती है। ये जो मोटर होती है इसमें किसी भी तरह का कोई फीडबैक माइक्रो कंट्रोलर यानी मेन पीसीबी में जो आईसी होती है उसको नहीं मिलता है। तो ये पीसीबी अगर कोई रिपेयरिंग सीख रहा है या सीखना चाहता है या सीख कर रहा है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट एक चीज है कि इस मोटर को बिना लगाए भी हम पीसीबी को प्रॉपर चेक, मतलब इस मोटर को बिना लगाए पीसीबी में हम पीसीबी को प्रॉपर चेक कर सकते हैं, यानी इसकी आवश्यकता हमें इतनी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इंडोर यूनिट चल रहा है तो उसको जरूरत होती है। इस मोटर में ऐसा कोई फीडबैक नहीं है, इसलिए इसकी इतनी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं दूसरी मोटर के बारे में। दूसरी जो एसी मोटर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, इस मोटर की टोटल 3 वायर होती है। 3 वायर जो होती है वो इसके बैक साइड में अगर आप देखेंगे आपको मोटर नजर आ रही है, यहाँ पे टोटल 6 वायर की मोटर नजर आ रही है। 3 वायर इसमें जो बड़े कनेक्टर के है ये एसी वोल्ट के लिए है और 3 वायर जो है ये डीसी वोल्ट के लिए है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। इधर जो मोटे वायर की इसका जो कनेक्टर होगा, इस कनेक्टर में जो इसके पिन होती है ये कॉमन, रनिंग और स्टार्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो ये कनेक्टर जो सीधा पीसीबी में लगता है वहां पास में आपको कैपेसिटर लगा जरूर मिलता है जो कि रनिंग और स्टार्ट के बीच में लगा होता है, और रनिंग वायर जो होता है हमारा वो न्यूट्रल से एज ए कनेक्टेड रहता है। इसका जो कॉमन होता है वो बाय एसएसआर या सर्किट में ट्रैक लगा होता है या थायरिस्टर कपलर आईसी होती है, उसके थ्रू इसको एसी वोल्ट की सप्लाई मिलती है। बाकी इसके जो छोटे 3 वायर आपको नजर आ रहे हैं ये डायग्राम के अकॉर्डिंग इनमें 5 वोल्ट या 12 वोल्ट दिया जाता है। एक वायर इनमें ग्राउंड होता है और एक होता है इसका वी आउट जो कि फीडबैक के लिए काम आता है। ठीक है फ्रेंड, अब ये थी हमारी दूसरी मोटर। इन हर एक मोटर के बारे में अगर आप डीपली जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं एक एक मोटर के ऊपर प्रॉपर तरीके से फुल डिटेल के साथ मोटर चेक करने से लेकर उसका सेक्शन चेक कैसे करते हैं और मोटर का टेस्टर कैसे बनाते हैं वो तक प्रॉपर आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आने वाले जो समय में वीडियो आपको मिलेंगे, हर एक टॉपिक पे आपको मिलेंगे, एसी पीसीबी के टोटल सेक्शन पे आपको वीडियो मिलेंगे और एकदम परफेक्टली डीपली मिलेंगे सारे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अब मैं आपको डीसी वोल्ट पे चलने वाली मोटर के बारे में बताता हूं। यहां पर डीसी वोल्ट पे चलने वाली जो मोटर है बात करें उसकी, तो ये 2 टाइप की आती है। एक आती है हमारी बीएलडीसी, जब मैंने बात की थी। अब बीएलडीसी मोटर जो होती है उसकी टोटल 5 वायर होती है। ठीक है, सबसे पहला जो वायर होता है इसका रेड होता है, दूसरा वायर जो होता है इसका ब्लैक होता है, तीसरा वायर होता है इसका व्हाइट होता है, 4th नंबर जो होता है इसका ब्लू होता है, किसी में पहले तो किसी में येलो पहले होता है, और लास्ट में यहाँ पे हम इसको येलो दिखा रहे हैं जबकि मोस्टली यहाँ पर येलो पहला आता है और किसी का लास्ट में ब्लू होता है। ठीक है, तो ये जो 5 कलर वायर होते हैं ये पांचों का इसमें अलग अलग नाम होता है, मतलब वायर्स के भी नाम है इसमें मोटर में। ये 5 वायर वाली बीएलडीसी मोटर है, इजीली होता है पहचाना। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो आपके लिए आ रहा है, सबसे परफेक्ट वीडियो आपको मिलने वाला है। इस मोटर का टेस्टर कैसे बनाते हैं वो भी उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इजीली होता है इसका टेस्टर बनाना। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें तो इस मोटर के बारे में, तो इसका पहला वायर होता है वीडीसी होता है जिसे 300 वोल्ट की आवश्यकता होता है, दूसरा वायर होता है ग्राउंड जिसे नेगेटिव चाहिए, तीसरा होता है वीसीसी जिसे 15 वोल्ट की आवश्यकता होती है, चौथा होता है वीएसपी जिसे 1 से लेकर 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है, और अंतिम होता है इसका फीडबैक वायर जिसके ऊपर इंडोर यूनिट में तो 15 वोल्ट दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आउटडोर यूनिट में अगर वही मोटर लगी हो तो 5 वोल्ट दिए जाते हैं। ये 5 वायर वाली मोटर है ये हमारी इंडोर में भी आती है और आउटडोर में भी आती है। बता देता हूं, जो पहले मैंने मोटर आपको बताई थी वो इंडोर आती है, आउटडोर में नहीं आती है इसी वाली। ये जो बीएलडीसी है ये 5 वायर की इंडोर में भी आती है और आउटडोर में भी आती है, लेकिन साइज का दोनों में फर्क है। इंडोर में जो आती है वो 25 वाट के आसपास की होती है, जबकि आउटडोर में आती है वो 35-40 वाट के आसपास आती है। टेस्टिंग के लिए हम दोनों को यूज कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह लगा के चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी 4th मोटर के बारे में। ये 6 वायर की मोटर होती है और ये 6 वायर इसमें जो होते हैं वो एक ही जगह से आउट होते हैं। इनमें ये जो मोटर, मैं एक्चुअली नॉर्मली एक डायग्राम बता रहा हूं, बाकी इमेज में आपको ये जो मोटर नजर आ रही है इमेज में,
ये डाइकन के अंदर यूज होने वाली 6 वायर की मोटर है। इसे डीसीपीजी मोटर हम कहते हैं। डीसीपीजी इसलिए कहते हैं कि इसको रनिंग कराने के लिए डीसी वोल्ट की आवश्यकता होती है। इस डीसी वोल्ट को देने के लिए एक आईपीएम भी लगता है इंडोर के अंदर, ठीक है। ये आईपीएम इस मोटर को यूवीडब्ल्यू सप्लाई पास करता है, जिससे मोटर रनिंग करती है। और मोटर का जो फीडबैक है वो रिटर्न वापस एमसीयू को देने के लिए इसमें पीजी सर्किट होता है। पीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पल्स जनरेट। तो जो फीडबैक होता है वो पल्स के रूप में एमसीयू तक पहुंचता है। तो मोटर जैसा कि आपने अभी देखा कि 6 वायर की होती है, तो 3 वायर तो यूवीडब्ल्यू डीसी सप्लाई देने के लिए होते हैं और 3 होता है फीडबैक के लिए। तो ये फीडबैक में इसमें एक वायर होता है इसका 5 वोल्ट का, एक वायर होता है ग्राउंड और एक वायर होता है वी आउट यानी हमारा फीडबैक। इस फीडबैक वायर पर आपको 2 से 3 वोल्ट देखने को मिलते हैं जब मोटर रनिंग करती है। अगर 2 से 3 वोल्ट अगर रनिंग के टाइम कनेक्टर पर चेक करो और मिल जाए तो ये मोटर हमारी सही होती है और इसका फीडबैक होता है जो हमारे एमसीयू को जाता है। तो ये अलग अलग 4 प्रकार की जो मोटर होती है वो हमारे इंडोर में यूज होती है। अब इन मोटर्स के ऊपर जो फुली सेक्शन है, मतलब कैसे ये चेक करते हैं मोटर और इनका सेक्शन कैसे चेक करते हैं, सेक्शन में फॉल्ट आया कैसे पता करते हैं, ये सब कुछ आपको आने वाले वीडियो में मिलेगा। तो ये वीडियो फ्रेंड इतना ही। अगर आपको कोई भी कोर्स करना हो, जैसा मैंने बताया था, कोई भी कोर्स करना हो तो आप हमारे वीएस ऑटोमेशन एंड इंस्टीट्यूशन सुभाष नगर न्यू दिल्ली आ सकते हैं, विजिट कीजिए, यहाँ पे डेमो क्लास लीजिए और 1 दिन की नहीं 2 दिन की डेमो क्लास लीजिए। अगर 2 दिन की डेमो क्लास में आपको लगता है कि बेटर एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है, अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, काम अच्छे से सीख सकते हैं, तो एडमिशन जरूर लीजिएगा।